हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई लोकेशन पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुके हैं 88A सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर आपको देखने वाले हैं SCO प्लॉट्स। तो प्लॉट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कनेक्टिविटी बता देना चाहता हूँ। कनेक्टिविटी जो रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कनेक्टिविटी होगी। कैसे? राइट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाता है पटौदी हाईवे, और लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाता है जयपुर हाईवे। अगर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे में खड़ा हूँ, और अपोजिट इसके जो है पूरी की पूरी 1000 एकड़ के अंदर आपको ग्लोबल सिटी देखने को जो है मिल जाती है। सबसे पहली बात कि ये जो लोकेशन है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस एरिया में इस तरीके की अगर आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो आप खुद भी कहेंगे यार कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस एरिया के अंदर आसपास सबसे पहले 3 नेशनल हाईवे आपको टच करते हुए दिखते हैं। कनेक्टिविटी अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, NH48 मानेसर की मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के थ्रू, और दिल्ली की द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, और SPR आप जा सकते हो CPR होते हुए। तो कनेक्टिविटी एकदम ऐसे पॉइंट पे है, द्वारका एक्सप्रेसवे का हार्ट सेक्टर इसको कहा जाता है। तो कमर्शियल अभी लेके आए हैं, और सबसे ज्यादा देखिए, रेजिडेंशियल जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो वहां पे आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस लोकेशन को लेके कर लेते हैं कि यार 50-60 लाख या 1-1.5 करोड़ रुपए आपके बच रहे हैं, तो थोड़ा सा आपने अंदर की साइड ले लिया। क्यों? आप थोड़ा सा मूव कर लेंगे, मतलब कि जो आपकी व्हीकल है आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चला लेंगे, अंदर आ जाएंगे अगर आपको चीजें अगर थोड़ी सी सस्ती मिलती है। लेकिन एक जो व्यापारी होता है, जो एक बिजनेस करता है, वो कभी भी ना जब कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले लोकेलिटी देखता है, लोकेशन देखता है, कनेक्टिविटी देखता है कि वहां पे फुटफॉल कुछ इस तरीके का रहेगा भी कि मैं बिजनेस स्टार्ट तो कर रहा हूँ, क्या वहां पे उस तरीके के लोग आएंगे भी। तो उसी चीज के लिए अभी आसपास की सराउंडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 40,000 फैमिलीज जो है यहाँ पे रहती हैं। और फ्यूचर में जो जिस तरीके से ये चीजें डिजाइन करी है, प्लान किया गया है, 2 लाख प्लस आपकी फैमिलीज यहाँ पे आने वाले टाइम पे रहने वाली हैं कुछ ही सालों के अंदर। और अभी आपने अगर रिसेंटली अगर इंटरव्यू सुना होगा, अनाउंसमेंट जो नायब सैनी जी ने करी है, जो CM है गुड़गांव के, उन्होंने बताया कि आने वाले 2 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, जो 600 एकड़ का लैंड पार्सल है ग्लोबल सिटी का, वो पूरा का पूरा डेवलप कर दिया जाएगा। तो आपको मैं अभी अंदर लेके चलता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि भाई किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कितने एकड़ में आएगा, क्या लैंड पार्सल है, क्या प्राइसिंग होगी, सभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मॉडल की तरफ। मॉडल आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे आपको एंट्री देखने को मिल जाती है। जिधर मैं खड़ा हूँ इधर आपको जयपुर एक्सप्रेस हाईवे देखने को मिलता है, जो कि आपका कनेक्ट करता है सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पटौदी हाईवे जो है पैरेलली चल रहा है, बिल्कुल जयपुर एक्सप्रेसवे यहाँ चल रहा है और पटौदी एक्सप्रेसवे वहाँ चल रहा है, और सीधा कनेक्ट करता है वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सबसे बड़ी पॉइंट, अभी मैं आऊंगा लैंड पार्सल वगैरह सब दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात, इधर जो जयपुर एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं उनको कनेक्टिविटी यहाँ से भी मिल जाती है, जहाँ पे अगर आपने देखा हो मैरीगोल्ड भी है ना, मैरीगोल्ड देखो, ATS मैरीगोल्ड, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाती है कनेक्टिविटी, यहाँ से भी देखने को मिलेगी। और अगर पटौदी हाईवे की बात करूँ तो वहाँ से भी 24 मीटर रोड जो है आपका जा रहा है, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो किसी भी अगर हम कमर्शियल में जब इन्वेस्ट करते हैं तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ी पॉइंट होती है, लोकेशन एक पॉइंट होता है कि वहाँ पे इस तरीके की कनेक्टिविटी ईजी हो, क्लाइंट या कस्टमर जो भी है उसको बिल्कुल भी स्ट्रगल फेस ना करना पड़े आप तक पहुँचने के लिए। तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ से आपने एंट्री करी जैसे ही, आपको स्टार्टिंग के अंदर ये देखने को मिलेगा, ये 5 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है जिसके अंदर आपको कमर्शियल मॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको SCO देखने को मिलेंगे जिसके अंदर 3.5 एकड़ ये रहेगा, और 8 एकड़ जो है रेजिडेंशियल के लिए एरिया दिया हुआ है। ज्वाइंट वेंचर किया है एक्सपीरियन के साथ, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उसके साथ इन्होंने JV किया है। और इसके अंदर देखने को मिलेगा 50 से 55 की हाइट रहेगी, हाई राइज आएगा। और इसके आगे जो है 10.5 एकड़ के आसपास का जो लैंड है उसका इन्होंने प्लॉटिंग करी थी। तो प्लॉटिंग जो करी थी वो सारी की सारी सोल्ड आउट हो चुका है, उसके अंदर कुछ नहीं है रेजिडेंशियल के अंदर। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल की। यहाँ पे आपको प्लॉट्स और आपको SCO देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए 3.5 एकड़ के अंदर लैंड पार्सल के अंदर आपको SCO प्लॉट्स मिल रहे हैं, और जिसके अंदर आप अपना बेसमेंट भी बना सकते हैं। आपको पता होगा जितने भी SCO होते हैं, कई कई के अंदर आपको बेसमेंट अलाउ नहीं करते हैं। विद टेरेस राइट और विद बेसमेंट आपको चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। और 70% एरिया जो है
50% उसके अंदर रहेगा पार्किंग का और 20% जो है ओपन एरिया के लिए छोड़ा हुआ है, जहाँ पे आप प्रमोशनल इवेंट्स हो गए या कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, जो मतलब कि अपने मतलब कल्चर के अंदर आ जाते हैं, कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, तो उस तरीके की आप प्रोग्रामिंग वगैरह भी करवाना चाहते हैं या फिर जिनके पास ये अथॉरिटी रहेगी वो ये इवेंट्स वगैरह करवाएंगे, तो उससे क्या है फुटफॉल इंक्रीज होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं साथ के साथ। यहाँ पे आपको देखेंगे, एक बार आइए ज़रा, यहाँ आप देखेंगे मॉडल के अंदर तो सारी तरीके के इतना अच्छा इन्होंने गैप दिया है, साइड बाय साइड इन्होंने 9-9 मीटर का गैप दिया है हर एक किसी को, मतलब कि बिल्कुल भी कंजस्टेड फील नहीं होगा। और इसके अंदर जो है 77 यूनिट के अप्रॉक्स अभी हैं और जो इन्होंने निकालेंगे ये अलग अलग फेजेस में आएंगी। फिलहाल जो है 20-22 के करीब इन्होंने यूनिट जो है सॉफ्ट लॉन्च के अंदर निकाली है। इसके अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें आपको वीडियो में बता रहा हूँ सारी की सारी एक टेंटेटिव आइडिया के ऊपर है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च के अंदर चीज़ें हैं। तो अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो प्राइसिंग तो भी मैं आपको बताऊंगा, आप दिए गए नंबर पे मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अपोजिट आपको देखिए, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल अपोजिट आपको ग्लोबल सिटी जो है देखने को मिल जाती है, जिसका 600 एकड़ का जो लैंड पार्सल है अभी जो सैनी साहब हैं हमारे, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी जो है डेवलपमेंट आपको करनी है, 1-2 साल के अंदर खींच के एकदम बढ़िया से कर दो। तो इसका भी पोजेशन पीरियड जो रहेगा 2.5 साल के अप्रॉक्स का रहेगा, तो यानी कि 7-7 चीज़ें जो है डिलीवर होंगी, तो फुटफॉल इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। और 750 मीटर की दूरी पे ही मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड हुआ है, जो कि अप्रूव भी हो चुका है, तो इसके लिए एक और भी ज़्यादा अच्छी की बात हो जाती है। कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट में दम है, प्राइस एकदम लो मिलेंगे, 29% का आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा इस डील के अंदर। अभी आपको प्राइसिंग समझाऊंगा तब अपन बात करते हैं, है ना। तो आइए अपन प्राइसिंग समझ लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग जो है यहाँ पे स्टार्टिंग रहने वाली है 3.7 CR से 9 CR तक आपको देखने को चीजें यहाँ पे मिलेगी। और इसके अंदर क्या है कि 6 लाख रुपए पर गज के हिसाब से चीजें अवेलेबल हैं, एससीओ जो प्लॉट्स हैं आपके। और आसपास अगर हम बात करें तो 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक की चीजें जो है एससीओ प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर भी अभी भी डिस्काउंट ही है कि भाई 6 लाख रुपए पर गज के हिसाब से आपको चीजें देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम एड ऑन कर देते हैं, रेरा से पहले की चीजें हैं, इस वजह से आपको 29% का इसके अंदर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो वो प्राइस जो इफेक्टिव आपको पड़ेगा 4.14 लाख रुपीस पर यार्ड के हिसाब से आपको चीजें यहाँ पे सर्व की जाएंगी। तो इसके अंदर एक और खास बात है, वो क्या है, रेजिडेंशियल के अंदर जब आप कोई भी चीज लेते हो तो उसके अंदर आप जीएसटी पे करते हो 5% का। यहाँ पे आपको जीएसटी जो कमर्शियल के अंदर आप देते हो 12% से लेके 18% की जो जीएसटी होती है वो आपको नहीं देनी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वो कैसे रहेगी, एक बार आप विजिट प्लान करिए, दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करिए, फिर हम आपको या तो बताएंगे या हम आपको दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से चीजें होने वाली है। रेजिडेंशियल का जो रेट है ना आसपास के एरिया में अगर मैं बात करूं तो 13-14 हजार के आसपास का रेट है। इस एरिया की अगर मैं बात करता हूं, वहां पे आपको कमर्शियल ये देखने को मिल जाता है 11,000 पर स्क्वायर फीट के से भी कम दाम के नीचे में। मतलब कि जो रेजिडेंशियल का रेट है उससे भी कम रेट पे बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे पे एससीओ का प्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात है ये। तो अभी इसके अंदर जो है ईओआई लिया जा रहा है। ईओआई जो है आपका 11 लाख रुपए का ईओआई आपको देना पड़ेगा। देखिए कभी भी जब अपन ईओआई देते हैं ना, वहां पे हम लोग अपना प्रायोरिटी नंबर सेट करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स में से अगर आपका मान लीजिए ईओआई पहले नंबर पे है, तो आपको पूरे के पूरे जो 100 यूनिट्स हैं उसमें से आपको चूज करने का मौका मिलेगा कि आपको यूनिट कहाँ चाहिए। मान लीजिए आपका 5th नंबर है, तो आपको 96 यूनिट्स में से चूज करने को मिलेगा कि आपको यूनिट कौन सी लेनी है, क्योंकि जो पहले भी प्रायोरिटी लगा के बैठे हैं, ईओआई दे के बैठे हैं पहले नंबर पे, तो उनको पहले चांस मिलेगा। इसीलिए ईओआई का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि उनको उनकी मन मुताबिक चीज मिल जाएगी। आज एक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करिएगा। और मैं अगर बताऊं प्लॉटिंग प्लॉटिंग जो की गई है अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास कुछ प्लॉटिंग रहेगी। और अभी जो कुछ यूनिट्स रिलीज करी गई है 25 यूनिट्स के आसपास कुछ यूनिट्स जो है इसके अंदर रिलीज करी हुई हैं। तो और इसके अंदर मैं बताऊं आपको ईओआई भी काफी लग चुके हैं, तो जल्दी करिएगा, देरी मत करिएगा तो बिल्कुल अभी भी। के लिए तो इतना ही।
इस वीडियो के एंड में आपको टाइम लैप देखने को मिलेगा रोड का, जो मतलब जिस एरिया बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, वहाँ का आपको एक टाइम लैप वीडियो देखने को मिलेगा, वो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना रश है जो इवनिंग के टाइम में। देखिए क्योंकि अभी समर चल रहे हैं तो हमने आफ्टरनून का तो शूट नहीं किया उसके अंदर, लेकिन इवनिंग का आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।